ऑल ऑफ यू। फिक्स गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। पिछले दिनों चल रही राजस्थान की जिला दर्शन की श्रृंखला में इस सेशन के अंदर कंप्लीट करेंगे कोटा ज़िले को। और कोटा ज़िले से रिलेटेड जितने भी ऐतिहासिक, राजनीतिक, भौगोलिक या अर्थव्यवस्था के साथ साथ विविध और करंट अफेयर के जितने भी इससे क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे इस सेशन के अंदर कंप्लीट करेंगे। और आप कंटिन्यू क्लास लगाते रहना, क्योंकि आप अगर जिला दर्शन पढ़ते हैं तो हर सब्जेक्ट को आप कंप्लीट कर सकते हैं एक साथ। तो चलो शुरू करते हैं। राजस्थान की जिला दर्शन कोटा। तो राजस्थान की जिला दर्शन कोटा में कोटे जिले का शुभकर है वो उदिबिलाव। उदिबिलाव आपको पता है कि क्योंकि कोटा शहर में स्थित जो नदी गुजरती हैं वो चंबल नदी, और चंबल नदी में सबसे ज़्यादा जो जलीय जीव रहते हैं वो उदबिलाव रहते हैं, इसलिए इस जिले का जो शुभकर है वो उदबिलाव है। एक जिला एक उत्पाद, तो धनिया है। और धनिया क्योंकि यहाँ की रामगढ़ जो मंडी है वो धनिये के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए यहाँ पे धनिया सबसे ज़्यादा होता है। वैसे 12 में होता है, लेकिन धनिया की मंडी जो रामगंज में है। विंध्यन पहाड़ियों की मुकुंदरा श्रेणी कोटा जिले में स्थित है और कोटा संभाग मुख्यालय है। और कोटा संभाग में आने वाले जिलों की संख्या 4 है: कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। इस क्षेत्र को अपन हाड़ौती के क्षेत्र से नाम जानते हैं। लोकसभा क्षेत्र लगता है कोटा बूंदी। और यहाँ कोटा में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं: पिपलदा, सागौद, उत्तरी कोटा, दक्षिण कोटा, लाडपुर और रामगंज मंडी। और कोटा राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में राजस्थान में विलय हुआ और यहाँ की राजधानी भी कोटा थी। ऐतिहासिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जान लेते हैं। तो राजस्थान के कानपुर के रूप में विख्यात कोटे जिले का नाम तो कानपुर क्यों कहा गया, क्योंकि राजस्थान का कानपुर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र अधिक हैं या इंडस्ट्री एरिया सबसे ज़्यादा है। और कानपुर उत्तर प्रदेश का एक शहर है, वहाँ पे भी उद्योग सबसे ज़्यादा है। प्रारंभिक शासक कोटिया भील के नाम पर कोटा पड़ा। और कोटा जिला शुरू में बूंदी राज्य का भाग था। मुगल बादशाह शाहजहां ने 1631 ईस्वी में बूंदी रियासत से पृथक कर बूंदी के शासक राव रतन सिंह के पुत्र माधव सिंह को यानी इसका शासन सौंप दिया। इसके बाद से ही कोटा रियासत एक स्वतंत्र रियासत बन गई, तो ये भी याद कर लेना। इसके बाद कोटा जिले के उपनाम औद्योगिक नगरी क्यों कहा जाता है आपको बता दिया। और राजस्थान का कानपुर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री अधिक है। और राजस्थान की शैक्षणिक नगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जिला था वो कोटा था, इसलिए यहाँ की शैक्षणिक नगरी कहा जाता है। और शिक्षा का तीर्थस्थल राजस्थान का नालंदा। और नालंदा आपको पता है क्योंकि जो प्राचीन भारत के अंदर नालंदा एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हुआ करता था। और नालंदा जो बिहार में स्थित है वर्तमान में। और उद्यानों का नगर इंद्रप्रस्थ नगर। और कोटा का जो प्राचीन नाम था वो था नंदगांव, तो ये भी याद कर लेना। और इसके साथ मेले व त्यौहार, शिवरात्रि का जो मेला लगता है चारचौमा कोटा में। दशहरा मेला लगता है कोटा में आश्विन शुक्ल दशमी को। तेजा जी का मेला जो लगता है बुधादित कोटा में और तेजा अष्टमी के दिन। महाशिवरात्रि जो मेला लगता है गेपनाथ कोटा में फागुन त्रयोदशी को मेला लगता है। अब बात कर लेते हैं प्रमुख मंदिरों के बारे में। तो बुढ़ादित्य का सूर्य मंदिर पंचायन शैली से निर्मित सूर्य मंदिर दिगोद कोटा में स्थित है। और मथुराधीश मंदिर हैं पाटनपोल के निकट कोटा में स्थित। मथुराधीश का यह मंदिर वल्लभाचार्य संप्रदाय के प्रथम महाप्रभु की पीठिका है। और इस मंदिर का निर्माण राजा शिवगढ़ ने करवाया था। विवेकानंद मंदिर ये कैथुन कोटा में है और भारत का एकमात्र शिव मंदिर है, ये याद कर लेना। कस्बा का शिव मंदिर ऐसा माना जाता है कि कण्व ऋषि का आश्रम यहीं हुआ करता था। और यह मंदिर 8वीं शताब्दी में निर्मित, यहाँ पर सहस्त्र शिवलिंग है। और यह मंदिर गुप्तोत्तरकालीन निर्मित है, तो ये याद कर लेना। गेपनाथ शिवालय कोटा में कोटा राउत बाटा मार्ग पर स्थित यह मंदिर गुप्तकालीन मंदिर है। भीम चोरी मंदिर यह दरा मुकुंदरा के बीच में स्थित गुप्तकालीन शिव मंदिर है। यहाँ भीम जो पांडव पुत्र था भीम, ये वही भीम है जो भीम का यहाँ पे मंडप माना जाता है। त्रिकाल 24वीं मंदिर कोटा जिले में स्थित यह मंदिर में 3 कालों में 72 तीर्थकारों की प्रतिमा विराजमान है, तो ये याद कर लेना। और बधाना माता हाड़ौती क्षेत्र के हाड़ा जो चौहानों की कुलदेवी मानी जाती हैं। अब पढ़ लेते हैं दर्शनीय स्थल पर्यटन स्थल कोटा जिले के। तो कोटा दुर्ग की बात कर लेते हैं। तो कोटा दुर्ग की नींव और
जेत सिंह ने चंबल नदी के किनारे रखी थी। कोटा के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि आगरा के किले को छोड़कर किसी भी किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं जितना कि कोटा गढ़ का है। अगला, कोटा का हवा महल। तो कोटा का हवा महल का निर्माण महाराजा राम सिंह द्वितीय ने करवाया। अबेड़ा महल, यह महल कोटा जिले में कोटा डाबी मार्ग पर चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। यह राज्य सरकार के द्वारा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। अबली मिनी महल, तो ये मुकुंदरा की पहाड़ियाँ दरा अभ्यारण्य में वर्तमान में स्थित हैं और राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। छत्रविलास महल छत्रविलास उद्यान भी है यहाँ पे, और इसका जो निर्माण छत्रसाल ने करवाया। जग मंदिर महल, कोटा जिले के किशोर सागर तालाब के मध्य में स्थित उदयपुर के लेक पैलेस की तर्ज पर बने जग मंदिर महल का निर्माण 1739 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय की पुत्री कोटा के राज्य के तत्कालीन शासक महाराव दुर्जन साल सिंह हाड़ा की रानी बर्ज कंवरी ने करवाया था। कसवा, कोटा के निकट स्थान में 738 ईस्वी अभिलेख में मिलता है और मौर्य शासक धवल का यहाँ पे उल्लेख मिलता है। मोखरी यूप, ये बड़वा में स्थित है कोटा जिले में, और इसका जो निर्माण महासेनापति राजा बल के द्वारा इनके राजकुमारों के द्वारा करवाया गया था। चारबाग, ये शमशान घाट हैं, यहाँ पे छतरियाँ भी बनी हुई हैं कोटा के जो राजवंशों की। वन्यजीव अभ्यारण्य पर लेते हैं तो दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य ये कोटा और झालावाड़ में स्थित है। यहाँ गांगरोनी हीरामन तोते के लिए ये प्रसिद्ध है। और मुकुंदरा हिल्स उद्यान, तो ये राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान जो 9 जनवरी 2012 को घोषित किया गया था, और राजस्थान का तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट यहाँ संचालित होती हैं 2013 से। और यहाँ 3 अभ्यारण्य आते हैं, एक दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, जसवंत सागर वन्यजीव अभ्यारण्य और चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य इसी के अंदर है। अगला, जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कोटा बूंदी चित्तौड़ में इसका क्षेत्र फैला हुआ है और 1975 में स्थापित किया गया था, और राज्य में घड़ियालों की दूसरी ये शरण स्थली बड़ी मानी जाती हैं। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य, तो राजस्थान के कोटा, धौलपुर, सवाईमाधोपुर यानी करौली जिलों में ये फैला हुआ है, और इसे घड़ियालों का संसार भी कहा जाता है क्योंकि 6 जिलों में होकर गुजरती हैं, और 6 जिलों में ही इसके आसपास के जो पार्ट हैं या आसपास का जो क्षेत्र है, जंगल जो क्षेत्र है वो वन घोषित वहाँ पे किया हुआ है। यह एकमात्र जलीय अभ्यारण्य है जो अंतर्राज्यीय अभ्यारण्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है, और इस अभ्यारण्य में उदबिलाव, शिशुमार व गांगे सूप जैसे स्तनधारी वन्य जीव पाए जाते हैं। तो आपको पता है कि गांगे सूप क्या होता है, तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, और राष्ट्रीय जलीय जीव की शरण स्थली गंगा नदी और इसके साथ चंबल नदी। कोटा जंतुवालय की स्थापना 1954 में राजस्थान का न्यूनतम जंतुवालय है। राजस्थान के अंदर 5 जंतुवालय हैं, तो ये भी याद कर लेना। अब उद्योग पर लेते हैं कोटा के। पहला, कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट, तो इसकी स्थापना सन 1978 में की गई थी, और राजस्थान का प्रथम थर्मल पावर संयंत्र कोटा में स्थित है। यह है राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा बिजली घर व सुपर थर्मल पावर प्लांट है, और यह संयंत्र कोयले पर आधारित है जिसकी क्षमता 1240 मेगावाट विद्युत उत्पादन करती है। इसके बाद इंट्रूमेंटेशंस लिमिटेड देखिए, इसकी जो स्थापना कब की गई थी, तो 64 और 65 में, 1964-65 में इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्रों के निर्माण हेतु ये की गई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है जयपुर में। कोटा टेक्सटाइल कपड़ा मिल है, ये राजस्थान की प्रथम स्वतंत्रता के बाद में प्रथम सूती वस्त्र मिल है। सूर्य जो चंबल पावर लिमिटेड, ये रंगपुर कोटा में बायोमास संयंत्र स्थापित है यहाँ पे। सैमपुर ग्लास इंडस्ट्री कोटा में स्थित है। श्रीराम केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, ये भी श्रीराम कोटा में है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा खाद का उत्पादन कारखाना ये। श्रीराम सीमेंट कारखाना, ये भी रामनगर कोटा में स्थित है। और चंबल फर्टिलाइजर लिमिटेड, ये गड़ेपान, ये देश का सबसे बड़ा खाद जो कारखाना यहाँ पे स्थित है, गैस पर आधारित निजी क्षेत्र का ये। मंगलम सीमेंट कारखाना, तो ये भी मोंडक कोटा में स्थित है, जो बिरला ग्रुप के द्वारा संचालित होती हैं ये। वैगन फैक्ट्री, ये रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। श्रीराम रेंस एंड टायर कोट कोटा में स्थित। श्री गोपाल इंडस्ट्री मिल्स, ये भी कोटा में स्थित। और कोटा की शिक्षण संस्था के बारे में बात कर लेते हैं, तो राजस्थान का एकमात्र जो खुला विश्वविद्यालय है वो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, और सन 1987 से संचालित हो रहा है,
और राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय राजस्थान का प्रथम ये तकनीकी विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 2006 से की गई थी। राजस्थान का प्रथम उर्दू कॉलेज कोटा जिले में स्थित है। अब अपन पढ़ लेते हैं कि कोटा जिले में संचालित परियोजना कौन कौन सी है। तो जवाहर सागर बांध ये कोटा में स्थित चंबल नदी पर, कोटा विराज ये भी चंबल नदी पर स्थित, किशोर सागर तालाब ये कोटा में स्थित, ताकली सिंचाई परियोजना कोटा में स्थित। कोटा जिले के अन्य बांध कौन से हैं, तकली, साउंड बांधो और आलेनिया बांध। अब बावड़ियाँ पढ़ लेते हैं। तो बड़गांव की बावड़ियाँ निर्माण कोटा के शासक शत्रुसाल की पटरानी जासोड़ा द्वारा किया गया था। और झाला जी की हवेली और बड़देव की हवेली ये भी आप याद कर लेना। तो ये दोनों हवेलियाँ याद कर लेना। इसके बाद पार्क, तो यातायात पार्क यह राजस्थान का प्रथम यातायात पार्क है और यहाँ पे यातायात प्रशिक्षण पार्क के रूप में यहाँ पे विकसित किया गया था। राजस्थान का स्पाइस पार्क कोटा में स्थित है। तो दूसरा स्पाइस पार्क है, ये पहला स्पाइस पार्क कहाँ पे है, तो जोधपुर में है। और राजस्थान में पहला एग्रो फूड पार्क रानपुर कोटा में स्थित है। और राजस्थान में वर्तमान एग्रो फूड की संख्या है 4। कहाँ है, श्री गंगानगर, बोरनाडा जोधपुर, अलवर और कोटा में स्थित है, ये याद कर लेना आप। 7 वर्ड्स पार्क यानी विश्व के आश्चर्यचकित या अद्भुत जो देखने योग्य जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे एक साथ यहाँ पे बना दी गई। किशोर सागर के किनारे पे स्थित है, फिल्म शूटिंग और सेल्फी पॉइंट के लिए विख्यात है। चित्रशैला की शैली की अगर बात करें तो कोटा शैली, और चित्रकला की कोटा शैली की शिकारी शैली भी कहा जाता है। तो शिकार सबसे याद कर लेना, सबसे ज़्यादा जो शिकारी की शैली शिकार करते हुए शैली के चित्र अंकित किए गए हैं वो कोटा शैली से अंकित किए हुए हैं, क्योंकि इस शैली में शुद्ध व रानियों का शिकार खेलते हुए दर्शाए गए हैं। इस शैली का स्वर्णकाल महाराव राम सिंह के शासनकाल में माना जाता है। नूर मोहम्मद कोटा राज्य का प्रमुख चित्रकार है। अलिनिया यह शैली चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी याद कर लेना। कोटा में 1857 की क्रांति पढ़ते हैं। तो 1857 की क्रांति के समय कोटा के महाराजा या महाराव राम सिंह द्वितीय को पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन था। तो इसके 1857 की क्रांति के समकालीन कोटा के महाराव राम सिंह थे और पॉलिटिकल एजेंट यहाँ के मेजर बटन थे। तो 1857 की क्रांति के अंदर कोटा जिले की यह विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 को जयदयाल व मेहराब खां के नेतृत्व में किया जाता है। प्रमुख व्यक्तित्व में नरेंद्र बाला ये राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख थी और ये कोटा की पहली थी, ये भी याद कर लेना। ओम बिरला तो 17वीं लोकसभा यहाँ कोटा के सांसद हैं और 2019 से अब तक भारत के 17वीं लोकसभा स्पीकर के रूप में कार्यरत है। कोटा के इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, कोटा जिले में 12 मास बहने वाली नदी चंबल नदी, कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग। और कैथुन, कोटा डोरियाँ साड़ियाँ मसूरियाँ साड़ियाँ के लिए प्रसिद्ध। कोटा डोरियाँ साड़ी व उसके लोगों को क्या मिला है, जीआई टैग मिला हुआ है। और कोटा के रियासतकालीन सिक्के कौन कौन से हैं, तो सालिन शाही सिक्के, लक्ष्मण शाही सिक्के और गुमान शाही सिक्के। कोटा प्रजामंडल 1939 ईस्वी में अभिन्न हरि जो हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक व पंडित न्यूराम शर्मा कोटा के राष्ट्रीयता के जनक द्वारा ये स्थापना की जाती है। राजस्थान का पहला यानी झूलता हुआ हैंगिंग ब्रिज कोटा शहर की चंबल नदी पर स्थित है। और राजस्थान पहली बार 2007 के गणतंत्र दिवस समारोह में जयपुर के बाहर कोटा में आयोजित किया गया था। देश व राज्य का पहला जैविक कृषक क्लब जो खेला रसूलपुर कोटा में जिले में स्थित। राज्य का पहला मेडिसन वाला गांव कैथुन कोटा में है। राज्य की निजी क्षेत्र की कृषि मंडी कैथुन कोटा में है। राज्य का सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला कोटा जिला है। राज्य का सर्वाधिक महिला साक्षरता दर भी कोटा जिला है। राजस्थान का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला भी कोटा है। और रामगंज मंडी धनिया और कोटा स्टोन के लिए प्रसिद्ध है। सोयाबीन शोध संस्था बोरखेड़ा कोटा में है। दशहरा महोत्सव आश्विन शुक्ल दशमी को कोटा में आयोजित किया जाता है। सांगोद नहान ये उत्सव प्रसिद्ध जिसमें बादशाह की सवारी निकाली जाती है। नेर खां की मीनार कोटा जिले में स्थित। और ब्लैक पॉटरी कोटा में प्रसिद्ध। और बॉन बैंक कोटा में, और राजस्थान का पहला बॉन्ड बैंक यहाँ पे खोला गया था। आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।